हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक कुली अपने सिर पर बोझ लेकर क्षैतिज सड़क पर एक समान वेग से चल रहा है। क्या उसने कुछ कार्य किया? आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा अवधारणा मान लीजिए एक वस्तु है कुछ इस तरीके से। उस वस्तु के ऊपर मान लीजिए F बल लग रहा है। इस F बल के दौरान मान लीजिए इस वस्तु का जो विस्थापन है वो S सदिश हुआ। इस अवस्था में जो F बल है यहाँ पे उसके द्वारा किया गया कार्य लिखा जाता है F डॉट S, अर्थात F सदिश और S सदिश का अदिश गुणन। अब अगर F बल में और विस्थापन में कुछ कोण बने, मान लीजिए वस्तु के ऊपर आप कुछ इस तरीके से बल लगा रहे हो और विस्थापन कुछ इस तरीके से हुआ है, इनको बीच में थीटा कोण है, तो इसको लिखा जा सकता है F सदिश का परिमाण गुणे विस्थापन का परिमाण गुणे कॉस थीटा। तो ये हो गया F सदिश द्वारा अर्थात बल द्वारा किया गया कार्य किसी वस्तु के ऊपर। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं कि मान लीजिए यह सतह है जहाँ से कुली भैया आगे जा रहे हैं। अब हम कुली भैया बना लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारे कुली भैया है और इन्होंने अपने सर पे मान लीजिए कोई अटैची वगैरह लिया हुआ है। उसका द्रव्यमान मान लीजिए कि m है। तो हमें बताना है कुली भैया ने इसके ऊपर कार्य किया अथवा नहीं। कुली भैया आगे जा रहे हैं, बोले जा रहा है जो गति है वो नियत है, नियत, जिसका मतलब यह है कि जो अटैची है उसकी भी गति जो है वो नियत है, नियत। गति नियत होने का क्या मतलब है? उसके ऊपर त्वरण शून्य है क्षैतिज दिशा में, क्योंकि जो गति है उनकी क्षैतिज दिशा में नियत है और केवल कुली भैया क्षैतिज दिशा में जा रहे हैं, तो क्षैतिज त्वरण शून्य होने की वजह से जो ये m द्रव्यमान की वस्तु है इसके ऊपर क्षैतिज में बल जो है, क्षैतिज में जो बल लग रहा है उसको हम शून्य मान सकते हैं। वहीं इस वस्तु के ऊपर जो कुली भैया है वो ऊपर की तरफ में बल लगा रहे होंगे n, जिसकी वजह से वो अपने हाथों पे उसको टिका सके हैं। वहीं गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ लग रहा होगा mg। लेकिन हमें इस n बल के द्वारा बताना है कि कुली भैया कितना कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ये n बल ही है जो इस बॉक्स के ऊपर ये कुली भैया लगा रहे हैं, क्योंकि क्षैतिज में तो शून्य बल है। अब देखिए मान लीजिए कि कुली भैया प्रारंभिक स्थिति में यहाँ पे थे और S विस्थापन कर गए ये कुछ समय पश्चात, तो जो यहाँ कार्य लिखा जाएगा n बल द्वारा वो लिखेंगे हम बल गुणे विस्थापन। बल है n, विस्थापन है मान लीजिए विस्थापन का परिमाण S गुणे कॉस उनके बीच में कोण। अब यहाँ n सदिश और जो यहाँ पे विस्थापन है S सदिश जो कि क्षैतिज में हुआ है, क्योंकि कुली भैया केवल क्षैतिज में जा रहे हैं, 90 अंश है, तो ये शून्य आ गया। जिसका मतलब है कि कुली भैया द्वारा अगर वो नियत गति से चल रहे हैं तो वस्तु के ऊपर जो कार्य होगा वो शून्य होगा कुली भैया के द्वारा। यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।